नमस्कार, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल फिटनेस वाला पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीज पेन के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर नीज पेन होता क्यों है, इसके कारण क्या है और कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नीज पेन होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नीज पेन होने का कारण, पहला कारण हो सकता है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी होने के कारण जब बोन वीक होते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन हमारा चलता रहता है, वो चाहे हम वर्कआउट करें या हमारा रेगुलर का जो काम है वो अगर करते हैं, तो बोन जब हमारे कमजोर होते हैं तो उस केस में हमारे पेन बने रहते हैं। दूसरा केस है कि जब हमारा वेट जो हमारा नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए उससे ज्यादा वेट हो जाता है, यानी हम ओवर वेट हो जाते हैं, और ओवर वेट के साथ जब हम नीज को एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा नीज पेन होता है। और तीसरा कंडीशन जो है, जो ज्यादा सिटिंग या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, दोनों अगर किसी का जॉब है जिसमें अगर ज्यादा बैठना है या ज्यादा खड़ा होना है, तो उस केस में भी नीज पेन होता है। अब समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले ये चीज बता दे कि अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आप कैल्शियम रिच डाइट को लें, जैसे भुना हुआ चना हो गया, मखाना हो गया, पोस्ता दाना हो गया, इन सब चीजों का सेवन करें। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो आप साइकिल में आने वाले विटामिन D3 और कैल्शियम की मेडिसिन को आप किसी भी डॉक्टर के सजेशन से ले सकते हैं और इससे अपना रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि वेट ज्यादा हो, तो वेट अगर ज्यादा है तो उस केस में हम एक्सरसाइज करके और अपने डाइट को अच्छा करके वेट को कम करें। दूसरा चीज कि अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो जो हमारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेंगे। यानी कि जो हमारा मसल्स का स्ट्रेंथ है, मान लीजिए हमारा बॉडी वेट 70 kg या 60 kg का होना चाहिए और 15 kg से 20 kg अगर वेट बढ़ा है, तो हम एक्स्ट्रा जो बोन पे प्रेशर दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने मसल स्ट्रेंथ को भी अगर इंक्रीज कर लेते हैं तो हमको हेल्प करता है नीज पेन से रिकवरी करने के लिए। अब ये सॉल्यूशन बताने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारा पैर का बनावट क्या है। तो इसके जो बोन्स है, ये फीमर और इसमें टिबिया और फिबुला, ये दोनों एक बीच में आके जुड़ते हैं जिससे हमारा पैर का यहाँ मूवमेंट होता है। और इसके टॉप पे एक बोन होता है जिसको हम लोग पटेला कहते हैं। तो जब हम पैर से जब खड़ा होते हैं या इसको जब उठाते हैं या रनिंग करते हैं, तो हमारा जो क्वाड्राइसेप्स मसल्स है, क्वाड्स मसल्स, और हमारा ये काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जब हमारा वेट ज्यादा होता है, जब हम फैटी होते हैं, तो हमारा मसल्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। तो हम दो चीज कर सकते हैं ओवरवेट के केस में, या तो वेट को कम कर सकते हैं, दूसरे केस में हम अपने मसल स्ट्रेंथ को उस वेट को सहने लायक बना देंगे जिससे हमारे बोन पे प्रेशर कम पड़ेगा। तीसरा केस है जिसमें हम लोग बहुत स्टैंडिंग, सिटिंग या ज्यादा रनिंग या बहुत एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, अपने बोन का जो रिकवरी के लिए जो एक्सरसाइज है उसको नहीं करते हैं, तो उस केस में भी हमारा नीज पेन होने लगता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसके लिए स्ट्रेचिंग हम आपको बता रहे हैं जिसको करके आप आसानी से अपना रिकवरी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल से आपको एक मैंने यहाँ पे यूज किया है योगा ब्लॉक्स को। तो आप भी किसी भी एक हाइट को यूज करना है जिसको आपको हैमस्ट्रिंग के पास टच करवाना है, और उसके बाद आपके टोज को प्रेस करके हाथों को स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए इसको 10 टाइम्स अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन। ये क्या करता है, आपको नीज के स्ट्रेचिंग को भी करता है और हमारे क्वाड्राइसेप्स मसल्स के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो दोनों काम ये करता है। इसको मात्र 10-10 का 3 रिपीटेशन करके आप अपनी नीज पेन को बहुत रिकवर कर सकते हैं। इसका सेकंड एक्सरसाइज जो है, उसमें हम लोग ब्लॉक को पीछे शिफ्ट करेंगे और सामने की तरफ लेट जाएंगे। लेटने के बाद टोज को इस पे एडजस्ट करके और नीज को धीरे धीरे हवा में उठाएंगे, फिर वापस ड्रॉप करेंगे, फिर वापस उठाएंगे, फिर वापस ड्रॉप करेंगे। इसको भी 10-10 का 3 से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे इसको आप करते जाएंगे वैसे आपको बहुत ही मसल्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये करके आप अपना नीज पेन ठीक कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइए, और
आप इसको जरूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।